हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनने का एक आसान सा तरीका बता रहा हूं। और ये करोड़पति बनना भी हो सकता है, ये अरबपति बनना भी हो सकता है और ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये सब डिपेंड करेगा कि हम कितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन करोड़पति बनना तय है। हम जितना मर्जी छोटा पैसा लगाएं, करोड़पति फिर भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर 5 रूल हैं, यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर रूल्स कहना गलत है, ये 5 चीज़ें आपको करनी है। पहली बात है कि आपको अपनी मंथली इनकम से एक पर्टिकुलर परसेंटेज एवरी मंथ मार्केट में लगानी है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि इस महीने मेरा ये खर्चा आ गया या इस महीने मेरा कुछ और खर्चा है, इस महीने डिसाइड करनी है कि ये अमाउंट मैंने अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए, स्टॉक मार्केट से करोड़पति या अरबपति बनने के लिए लगानी ही लगानी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इसका तरीका क्या है? सपोज किसी की इनकम 30,000 रुपीज पर मंथ है, तो 30,000 पर मंथ में से 20% आप अलग निकाल दो, यानी कि 6,000 रुपीज। अब ये स्टॉक मार्केट के लिए हो गया। आपने इस पैसे को हमने लगाना कहां पर है, इस पैसे को इन्वेस्ट कहां पर करना है। इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में जो टॉप 20 सबसे ऊपर की टॉप 20 कंपनीज हैं प्रॉफिट मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जिन 20 कंपनीज का, जिन 20 कंपनीज का नेट प्रॉफिट पूरे साल का सबसे ज्यादा है, उन कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या तरीका है? आप स्क्रीनर.इन पर जाओगे और स्क्रीनर.इन पर जाकर नेट प्रॉफिट के बेस पर यहां पर सबसे बड़ी से छोटी कंपनीज को सिलेक्ट करोगे और टॉप 20 कंपनीज निकल कर आ जाएंगी जिनका नेट प्रॉफिट पिछले साल में सबसे ज्यादा रहा है। अब जो ये टॉप 20 कंपनीज लेनी है, इसमें एक काम और करना है कि जो कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको निकाल देना है। यानी कि टॉप 20 कंपनीज हमने वो सिलेक्ट करनी है जो प्राइवेट कंपनीज हैं, यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हैं, नॉन पीएसयू कंपनीज हैं। पब्लिक सेक्टर की नहीं होनी चाहिए, वो अदर देन पब्लिक सेक्टर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज क्या करती हैं, जनरली अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं और उनकी ग्रोथ के लिए पैसा नहीं बचता और वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती। लेकिन जो पीएसयू कंपनीज से अलग कंपनीज हैं, यानी कि जो कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है, वो डिविडेंड के रूप में बहुत छोटा सा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और बचे हुए पैसे को कंपनी में ही रखकर वहां पर अपनी कंपनी को और बड़ा बनाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उस पैसे को बिजनेस एक्सपेंशन में लगाती हैं और एवरी नेक्स्ट ईयर उन कंपनीज का बिजनेस लगातार ऊपर आता रहता है। तो यहां पर पहला पॉइंट मैंने बताया, एक पर्टिकुलर फिक्स परसेंटेज डिसाइड करो, एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करो, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, लेकिन मिनिमम 20% जरूर डिसाइड करो। उसको एवरी मंथ इन्वेस्ट करो। जैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है? टॉप 20 प्रॉफिट मेकिंग नॉन पीएसयू कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करना है। अब ये बात बड़ी आसान सी हो गई कि टॉप 20 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, लेकिन इन टॉप 20 में से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि एक महीने में एक ही कंपनी में आपने पैसा लगाना है और वो कौन सी कंपनी होगी? इन 20 कंपनीज में जो भी कंपनी सबसे ज्यादा गिरी हुई हो अपने लाइफ टाइम हाई से, उस कंपनी में आपने पैसा लगाना है। ये इतना आसान मैं बता रहा हूं आपको कि जो भी आप 20 कंपनीज हैं, 20 कंपनीज का चार्ट ओपन करो, 20 कंपनीज के चार्ट देखो, अपनी एक वॉच लिस्ट बना लो 20 कंपनीज की जो नॉन पीएसयू कंपनीज हैं और हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं। अब इनमें परसेंटेज वाइज जो भी कंपनी उस पर्टिकुलर मंथ में जब आप पैसा लगा रहे हो, जो भी कंपनी सबसे ज्यादा डाउन है लाइफ टाइम हाई से अपने, उस कंपनी में आप ये पैसा लगा दो। ये करना है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया कि किस कंपनी में लगाना है। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है कि क्या नहीं करना है। यहां पर स्टॉप लॉस वाली अप्रोच नहीं लगानी है, यानी कि जो लोग ऐसा करते हैं कि अभी हमने 100 रुपीज पर कोई चीज परचेज की, अगर ऊपर गया तो 130 पर सेल करेंगे, लेकिन अगर 100 से नीचे, 90 से नीचे चला गया तो हम 10 रुपीज का लॉस लेकर निकल जाएंगे। ये अप्रोच नहीं लगानी है। ये अप्रोच कभी भी वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं की जाती। ये एक छोटी सी इनकम के लिए, लगातार प्रॉफिट मेकिंग के लिए, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच से फुल टाइम ट्रेडर्स के द्वारा की जाती है। ये अप्रोच कभी भी वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं की जाती कि हम एक जॉब में हैं या बिजनेस में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं, अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर ये स्टॉप लॉस वाली अप्रोच नहीं लगती। स्टॉप लॉस वाली अप्रोच के लिए आप मानकर चलो हमें फुल टाइम ट्रेडर होना चाहिए। अब यहां पर मैं फुल टाइम ट्रेडर बनकर करोड़पति या अरबपति बनने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर अपने बाकी काम के साथ अपनी इनकम के एक छोटे से पार्ट को मार्केट में इन्वेस्ट करके उससे करोड़पति और अरबपति बनने की बात कर रहा हूं। तो यहां पर स्टॉप लॉस वाली अप्रोच नहीं लगानी है। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक ऐसा है जिसमें नीचे आने पर डर लगेगा, उस स्टॉक में पैसा ही मत लगाओ।
सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज में पैसा लगाओ जिन कंपनीज के स्टॉक प्राइस के नीचे आने से, बाइंग प्राइस से और नीचे आने से आपको वो और ज्यादा अच्छा लगे और ज्यादा सस्ता नजर आए, और इस बात की आपको आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये आपको आश्वासन हो, ये आपको सेटिस्फेक्शन हो, ये समझ हो कि ये वापस लाइफ टाइम हाई जाएगा ही जाएगा और ऊपर भी जाएगा, लगातार ऊपर जाएगा। तो सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जहां पर आपको नीचे और जाने का या नीचे ही खत्म हो जाने का कंपनी का डाउट ना हो। अगर ये डाउट है, उन कंपनीज में पैसा मत लगाओ। यानी कि स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजीज को आप फॉलो मत करो। वो वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं है, वो ट्रेडिंग इनकम के लिए है, और वो सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम ट्रेडर्स का काम है, वो पार्ट टाइम ट्रेडर्स का या इन्वेस्टर्स का काम नहीं है। पॉइंट नंबर 5, यहां पर पॉइंट नंबर 5 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी हमारा कोई भी यहां पर पार्ट है। तो पॉइंट नंबर 5 हमारा यहां पर जैसे मैंने बताया उतना इंपॉर्टेंट है जितना बाकी सारे हैं। पॉइंट नंबर 5 है, लालच में आकर आप डेरिवेटिव्स करना शुरू नहीं कर देना। ऐसा मत करना कि बहुत ज्यादा जल्दी रिच बनने की लालसा में यहां पर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना शुरू कर दो या ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू कर दो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये स्टॉप लॉस के साथ काम किए जाते हैं। स्टॉप लॉस अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप नहीं लगाओगे तो सारा पैसा बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। एंड और क्योंकि स्टॉप लॉस यूज करने का जो तरीका है या जिसके लिए वो बना है, वो सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए बना है, वो पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बना। तो यहां पर ना तो स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटजी यूज करनी है और ना ही लालच में आकर, ग्रीड में आकर, जल्दी पैसा बनाने के लालच में आकर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस यूज करना है। तो ये चीजें नहीं करनी है। और एक और यहां पर जो पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 है कि कभी भी उधार का पैसा लेकर मार्केट में नहीं लगाना। जैसा मैंने आपको बताया, अपनी मंथली इनकम का 20% या उससे ज्यादा, अगर उससे ज्यादा लगा सकते हो, अगर आपके खर्चे कम है या इनकम थोड़ी सी अच्छी है, तो अपने पैसे को ही मार्केट में लगाना है, अपने पैसे को ही इन्वेस्ट करना है। कभी भी किसी से भी लोन लेकर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। तो ये 6 रूल्स हैं। इन 6 रूल्स में फर्स्ट 3 रूल्स हमने बात की क्या करना है, और सेकंड 3 रूल्स हमने बात की क्या नहीं करना।